नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने डेली अपडेट्स यूट्यूब चैनल पर। हम बात करेंगे, आप सभी को पता है कि कल हम सभी लोग लॉन्ग आंसर यूनिट थर्ड का हम लोग कर रहे थे चैप्टर फर्स्ट। तो इसमें हम लोगों का लॉन्ग आंसर बहुत ज़्यादा लंबा था, इसलिए मैंने इसको पार्ट में कर दिया है क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। तो यहाँ पर हम लोग जो देखेंगे, जो कल हम लोगों ने लॉन्ग आंसर देखा था उसका अगला भाग जो होगा, जैसा कि आप सभी को पता है कि बीएड सेकंड सेमेस्टर का फर्स्ट पेपर हम लोग कर रहे हैं, जो कि विद्यालय प्रबंधन एवं नेतृत्व है। यूनिट थर्ड, यूनिट सेकंड हम लोगों ने ख़त्म कर दिया है। यूनिट थर्ड हम लोग पढ़ रहे हैं भारत में शैक्षिक प्रशासन की मशीनरी। तो उसी से संबंधित लॉन्ग आंसर, पहला लॉन्ग आंसर था, आज उसी को ही हम लोग कंप्लीट करेंगे। पूरा वीडियो देखने से पहले अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि बीएड से संबंधित संपूर्ण जानकारी आप लोगों को मेरे वीडियो के माध्यम से लगातार प्राप्त होती रहेगी। तो देख लेते हैं कल का जो लॉन्ग आंसर था उसका अगला भाग। कल जो हम लोगों ने लॉन्ग आंसर किया था उसका 6 पॉइंट है, राष्ट्रीय ग्रामीण उच्च शिक्षा परिषद। इस परिषद की स्थापना 1958 में श्री माली समिति के सुझाव पर की गई थी। इसमें ग्रामीण उच्च शिक्षा के विकास के लिए लगभग 14 संस्थाओं की देश की स्थापना की गई और इस परिषद के प्रमुख कार्य निम्नलिखित हैं। तो इसके कार्य देख लेते हैं। नंबर 1, ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षा गत्यात्मक एवं परिणात्मक विकास करना। दूसरा, ग्रामीण उच्च शिक्षा में सुधार, प्रगति लाना एवं उसका प्रसार करना। तीसरा, ग्रामीण उच्च शिक्षा के विषय में केंद्र एवं राज्य को समय समय पर परामर्श देना। अगला क्या है, ग्रामीण शिक्षा के कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षित करना। जबकि नेक्स्ट क्या है, ग्रामीण शिक्षा के लिए उचित पर्यावरण के अनुकूल और मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों के आधार पर पाठ्यक्रम को तैयार करना। नेक्स्ट, ग्रामीण शिक्षा संस्थाओं के अनुकूलता उत्पन्न कराना तथा शिक्षा के समस्त पहलुओं के मध्य ग्रामीण क्षेत्रों में समन्वय स्थापित करना। नेक्स्ट, शैक्षिक सुविधाओं उपलब्ध कराना तथा शिक्षा के क्षेत्र में असमताओं को समाप्त करने के लिए समाज को शैक्षिक दृष्टि से सामाजिक ढांचा प्रदान करना। नेक्स्ट है, ग्रामीण शिक्षा का विकास करना, ग्रामीण उच्च शिक्षा से संबंधित संस्थाओं को अनुदान के रूप में आर्थिक सहायता देना, जिससे शिक्षा का द्रुत से विकास हो सके, द्रुत गति से तेजी से विकास हो सके। अगला क्या है, ग्रामीण शिक्षा से संबंधित समस्याओं का गहन विचार करना और आवश्यक जो है सुझाव देना। तो राष्ट्रीय ग्रामीण उच्च शिक्षा परिषद के बारे में इतना है। मतलब कि आप लोग अगर एक बार देखेंगे तो यहाँ पे बस मोटा मोटी ये जान लीजिए कि ग्रामीण शिक्षा से संबंधित जो भी प्रॉब्लम होगी उसी के बारे में ये सुझाव देगा। नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि शारीरिक शिक्षा एवं मनोरंजन केंद्रीय सलाहकार मंडल। तो इसमें क्या है कि शिक्षा मंत्रालय द्वारा इस मंडल की स्थापना 1950 ईस्वी में कर दी गई थी, किंतु अर्थाभाव अर्थात पैसे की कमी के कारण यह मंडल 1952 में ही अपने क्षेत्र में सक्रिय रूप से कार्य कर रहा था। इसके सदस्य एवं सचिव भारत सरकार द्वारा मनोनीत होते हैं। इसके अनेक सदस्य होते हैं, जिनमें शारीरिक शिक्षा महाविद्यालयों के प्राचार्यों तथा प्रधान अंतर विश्वविद्यालय मंडल तथा अखिल भारतीय संगठन का एक प्रतिनिधि और अखिल भारतीय क्रीड़ा परिषद के प्रतिनिधि प्रमुख होते हैं। इस मंडल के प्रमुख कार्य होते हैं। इसके सभी महत्वपूर्ण कार्य हम एक एक करके देख लेते हैं कि नंबर 1, केंद्रीय सरकार को शारीरिक शिक्षा तथा मनोरंजनात्मक प्रकरणों पर विभिन्न दृष्टिकोण एवं पक्षों के आधार पर विकास की दृष्टि से परामर्श एवं सुझाव देना है। जबकि अगला क्या है, शारीरिक शिक्षा प्रशिक्षण समस्याओं के प्रशिक्षण स्तर को ऊंचा उठाने सुझाव देना एवं शिक्षा जो शारीरिक शिक्षा से संबंधित सभी विद्यालयों महाविद्यालयों एवं संस्थाओं में सामंजस्य उत्पन्न करना होता है। अगला क्या है, केंद्रीय राज्य तथा राज्य स्थानीय स्तर पर दी जाने वाली शारीरिक तथा मनोरंजनात्मक शिक्षा में अनुकूलन उत्पन्न करना होता है। जबकि नेक्स्ट है,
शारीरिक शिक्षा तथा मनोरंजनात्मक शिक्षा से संबंधित संस्थाओं को आर्थिक सहायता हेतु केंद्रीय सरकार को परामर्श देना होता है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि अगला पॉइंट 8वां है केंद्रीय समाज कल्याण मंडल। तो केंद्रीय समाज कल्याण मंडल में हमें क्या लिखना है कि इस मंडल की स्थापना 1953 में की गई थी। इसके प्रमुख कार्य हैं, तो इसके प्रमुख कार्य निम्नलिखित हैं, देख लेते हैं। नंबर 1, समाज कल्याण संस्थाओं को समाज के लिए उपयोगी बनाना। दूसरा क्या है कि नागरिक संघों, समितियों, परिषदों एवं नागरिकों के समाज कल्याण संस्थाओं का संचालन हेतु आर्थिक तथा अन्य प्रकार की सहायता प्राप्त करना होता है। जबकि अगला क्या है, विभिन्न क्षेत्रों में समाज कल्याण संस्थाओं की स्थापना करना होता है। नेक्स्ट क्या है, समाज कल्याण से संबंधित विभिन्न समितियों तथा संगठनों के कार्यों में सामंजस्य स्थापित करना होता है। नेक्स्ट है कि स्थानीय तथा क्षेत्रीय आवश्यकता अनुसार समाज की प्रगति हेतु विभिन्न केंद्रों की स्थापना करना तथा उस पर नियंत्रण करना होता है। अब आप लोग सोचिए कि इसमें समझाने वाला क्या है। डायरेक्ट सभी जो है फैक्चुअल क्वेश्चन है, आप लोगों को सभी चीज़ें याद करनी पड़ेंगी। नेक्स्ट देखते हैं, समाज कल्याण से संबंधित समितियां, संगठनों, संस्थाओं तथा केंद्रों का विकास करना होता है। नेक्स्ट क्या है, अपने अधीन कार्य करने वाली संस्थाओं, समितियों, संगठनों एवं केंद्रों के कार्य का पर्यवेक्षण करना तथा उनका मूल्यांकन करना होता है। नेक्स्ट है, महिलाओं की प्रगति हेतु आवश्यक कार्य करना होता है। जबकि नेक्स्ट है, अशक्तों तथा अनाथों के लिए छात्रावास तथा अनाथालय की स्थापना करना होता है, व्यवस्था करना होता है। जबकि नेक्स्ट है, समाज कल्याण से संबंधित संस्थाओं, समितियों, संगठनों तथा केंद्रों को आवश्यकता अनुसार आर्थिक सहायता प्रदान करना होता है। अगला देख लेते हैं, हेडिंग क्या है, 9 है राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद। तो इसमें क्या है, शिक्षा मंत्रालय द्वारा इस परिषद को की स्थापना जो थी 31 अगस्त, इन सब चीज़ों को याद कर लीजिएगा। इन सब चीज़ों की स्थापना कब की गई थी, इस सभी में मैंने बताया है। तो इसकी स्थापना 31 अगस्त 1951 में की गई थी। इस समय अनेक केंद्रीय संस्थाएं जो है स्थापित किए गए थे, जिसे 1960 के एक संस्था के रूप में मिलाकर राष्ट्रीय शिक्षा संस्थान कर दिया गया था, अर्थात नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर एजुकेशन के नाम से गठित कर दिया गया था। कालांतर में इस संस्थान को एक स्वतंत्र संगठन राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद के अंतर्गत रखने का विचार किया गया और 1961 ईस्वी में इस संस्था को गठित कर दिया गया और आज शैक्षणिक दृष्टि से अनेक कार्य संपन्न कर रही है। इस परिषद का अध्यक्ष जो होता है, जो इसका अध्यक्ष केंद्रीय शिक्षा मंत्री तथा भारत सरकार का शिक्षा परामर्शदाता उपाध्यक्ष होता है। इसके अतिरिक्त इस परिषद में विश्वविद्यालय अनुदान आमा का चेयरमैन एवं प्रत्येक राज्य सरकार का एक प्रतिनिधि तथा भारत सरकार का जो माननीय 12 सदस्य इसमें भी शामिल होते हैं, जो कि परिषद के प्रमुख व्यक्तियों के रूप में कार्य करते हैं। इस परिषद के निम्नलिखित जो कार्य होते हैं, देख लेते हैं कि वर्तमान विभाग में क्या क्या कार्य हो रहा है। तो यहाँ पर आप लोग इसको अच्छे से देख लीजिए कौन कौन से, जैसे मनोवैज्ञानिक फाउंडेशन विभाग हो गया, शिक्षा प्रशासन विभाग, पाठ्य पुस्तक विभाग, सामाजिक दार्शनिक एवं तुलनात्मक। अगला पॉइंट, बुनियादी एवं प्रारंभिक शिक्षा विभाग। नेक्स्ट है शिक्षक शिक्षा विभाग। नेक्स्ट है दृश्य श्रव्य शिक्षा विभाग। जबकि विज्ञान एवं शिक्षक विभाग। अगला क्या है, आधारभूत शिक्षा विभाग, कार्यक्रमों के संचालन का देखना है। और अगला व्यावसायिक शिक्षा विभाग। नेक्स्ट पॉइंट है राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद, अर्थात NCERT। इसको अच्छे तरीके से आप लोग याद कर लीजिएगा। इसके प्रमुख कार्य हैं, तो इसके कार्य हम लोग देख लेते हैं। पहला क्या है, शिक्षा के प्रत्येक स्तर पर अनुसंधान को प्रोत्साहित करना तथा अनुसंधान की दृष्टि से प्रत्येक स्तर पर समन्वय स्थापित करना। अगला क्या है, शैक्षिक प्रसार सेवाओं को संगठित करना। नेक्स्ट है शिक्षा में उच्च स्तर के शिक्षकों के प्रशिक्षण की व्यवस्था करना। नेक्स्ट शिक्षा के क्षेत्र में संपूर्ण देश के आंकड़े एकत्रित करना तथा उसका शोध करने तथा सुधार लाने में उसका प्रयोग करना। नेक्स्ट है राष्ट्रीय शिक्षा संस्थान स्थापित करने, उसका संचालन करना। नेक्स्ट है संपूर्ण देश में महत्वपूर्ण संस्थाओं, क्षेत्रीय संस्थाओं को स्थापित करना। नेक्स्ट है शैक्षिक अनुसंधानात्मक प्रशिक्षण से संबंधित तथा अन्य सूचनाओं का प्रसार एवं प्रचार करना। नेक्स्ट है शिक्षा की समस्याओं तथा शिक्षा के विकास हेतु आवश्यक परामर्श देना। नेक्स्ट है शैक्षिक साहित्य का प्रकाशन करना। नेक्स्ट है शिक्षा के प्रत्येक स्तर पर व्यापक अपव्यय एवं अवरोधन को दूर करना। नेक्स्ट हेडिंग नंबर 10, राष्ट्रीय स्त्री शिक्षा समिति। इसके बारे में देख लेते हैं। शिक्षा मंत्रालय के अधीन राष्ट्रीय शिक्षा समिति का गठन किया गया। कब, 1958 में इसका गठन किया गया था। इसका सभापति जो है वो कौन है, श्रीमती दुर्गाबाई देशमुख ने किया था। और सभापति की सहायता के लिए सहायक शिक्षा महिला परामर्शदाता को सचिव के रूप में नियुक्त किया गया था। इसके अतिरिक्त इसमें कई बुद्धिजीवी वर्ग की तथा शिक्षा के क्षेत्र में महत्वपूर्ण पदों पर कार्य करने वाली महिलाओं को सदस्य के रूप में रखा गया। इस समिति का गठन निम्नलिखित बातों का अध्ययन करने के लिए तथा स्त्री शिक्षा के विभिन्न पहलुओं के विषय में गहन विचार करने के लिए किया गया था। तो देख लेते हैं किस लिए, तो एक एक पॉइंट करके देखते हैं। नंबर 1, विभिन्न स्तरों पर बालिकाओं को शिक्षा की प्रगति में आने वाली कठिनाइयों का अध्ययन करना, उनका निवारण करना। अगला, विभिन्न स्तरों पर बालिकाओं को शिक्षा में आने
वाले अपव्यय एवं अवरोधन का पता लगाना तथा उसको दूर करना। नेक्स्ट है सह शिक्षा की समस्या पर विचार करने हेतु प्रत्येक पहलू पर महत्वपूर्ण सुझाव प्रस्तुत करना। नेक्स्ट है बालिकाओं की शिक्षा हेतु पाठ्यक्रम निर्मित करने के लिए सुझाव प्रस्तुत करना। नेक्स्ट है देश में बालिकाओं की शिक्षा में प्रगति लाने हेतु उपाय बतलाना। नेक्स्ट है स्त्रियों के लिए व्यावसायिक शिक्षा की व्यवस्था करना। नेक्स्ट है महिला शिक्षकों के प्रशिक्षण की व्यवस्था करना। जबकि नेक्स्ट है प्रौढ़ महिलाओं की शिक्षा तथा महिलाओं के लिए समाज शिक्षा की रूपरेखा तैयार करना एवं कार्यक्रम बनाना। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि राष्ट्रीय शिक्षा मतलब स्त्रियों को शिक्षा से संबंधित जो भी प्रॉब्लम है आप लोग यहाँ पर लिख सकते हैं कि यही उसका काम है राष्ट्रीय शिक्षा समिति का। तो ये बस समझाने वाली एक भी चीज़ नहीं है, सब फैक्चुअल है, इसमें मैं आप लोगों को समझाऊंगा, लेकिन बस इसलिए बता दे रहा हूँ क्योंकि ये क्वेश्चन आपका आने वाला है, लॉन्ग आंसर आपको पता रहेगा कि कैसे कैसे आ सकता है। नेक्स्ट है केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय के कार्य, अर्थात केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय संपूर्ण शिक्षा प्रणाली तथा शैक्षिक प्रशासन के लिए उत्तरदायी होता है। इसके अनेक महत्वपूर्ण कार्य हैं जिनमें से हम कुछ का अध्ययन हम आगे करेंगे। तो देख लेते हैं एक एक करके सभी इसके कार्य, क्योंकि ये आ सकता है केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय के संक्षिप्त रूप से इसके कार्य बताइए शॉर्ट आंसर में। तो नंबर 1 क्या है, संपूर्ण देश के लिए शिक्षा की व्यवस्था करना और विभिन्न क्षेत्रों में शैक्षिक स्तरों में समन्वय स्तर उत्पन्न करना। अगला क्या है, शिक्षा के अनेक स्तर विभिन्न समस्याओं का पता लगाना, उसका निराकरण कराना तथा शिक्षा को प्रगति के मार्ग पर ले जाना। नेक्स्ट है शिक्षा में सुधार लाना, पुनर्गठित करना तथा प्रगति ज्ञान करने तथा प्रगति हेतु भावी सुझाव प्रदान करना की दृष्टि से शिक्षा आयोगों की स्थापना कराना तथा उसके प्रतिवेदनों को प्रकाशित कराना। नेक्स्ट है विदेशों से शैक्षिक तथा सांस्कृतिक समन्वय सुदृढ़ बनाना रखना और उसके आवश्यकता अनुसार उसका विकास करना। नेक्स्ट है प्राथमिक शिक्षा को अनिवार्य एवं निःशुल्क बनाना। नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय संगठनों जैसे संयुक्त राष्ट्र संघीय शिक्षा विज्ञान एवं संस्कृति अर्थात यूनेस्को से संपर्क बनाए रखना। नेक्स्ट है अशक्त बालकों हैंडीकैप चिल्ड्रन की शिक्षा की ओर सुव्यवस्थित व्यवस्था करना। अर्थात अगला क्या है समाज शिक्षा अर्थात प्रौढ़ शिक्षा की व्यवस्था करना। नेक्स्ट है शिक्षा के विभिन्न स्तरों पर अनुदान संबंधी विषयों पर गंभीर रूप से विचार करना। नेक्स्ट है योग्य तथा निर्धन छात्रों के लिए छात्रवृत्तियों की व्यवस्था करना। नेक्स्ट है भारतीय छात्रों को विदेशों में शिक्षा ग्रहण करने हेतु भेजना, वहां रहने की आदि की व्यवस्था कराना। नेक्स्ट है विदेशों से आने वाले शिक्षार्थियों के लिए रहने अध्ययन करने तथा सुविधाओं को जुटाना और उसकी सुरक्षा की व्यवस्था करना। नेक्स्ट है शिक्षा के प्रत्येक स्तर पर संतुलन बनाए रखना तथा शिक्षा प्रक्रिया में तारतम्य बनाए रखना। नेक्स्ट है सार्वजनिक विद्यालयों अर्थात पब्लिक स्कूलों की स्थापना करना, उन पर नियंत्रित रखना और उसका संचालन करना। नेक्स्ट है ऐतिहासिक शैक्षिक तथा सांस्कृतिक भवनों एवं चिन्हों की सुरक्षा बनाए रखना। नेक्स्ट है राष्ट्रीय स्तर पर स्थापित पुस्तकालयों वाचनालयों एवं अजायब घरों संग्रहालयों इत्यादि आदि इस प्रकार को संस्थाओं की सुरक्षा की व्यवस्था करना तथा उसके विकास हेतु नवीन योजनाएं बनाना। अगला क्या है केंद्रीय विद्यालयों जैसे कहाँ पे हैं वाराणसी अलीगढ़ दिल्ली विश्व भारती का पर्यवेक्षण करना और निरीक्षण करना तथा उस पर नियंत्रण रखना तथा उसके संचालन हेतु वित्त की व्यवस्था करना होता है। जबकि नेक्स्ट है वैज्ञानिक तथा प्राविधिक शिक्षा के विकास हेतु पूर्ण तथा आंशिक रूप से वित्त की व्यवस्था करना। नेक्स्ट है राज्य सरकारों को नवीन शैक्षिक योजनाएं प्रस्तुत करना और उन्हें सहयोग साधन तथा सुझाव प्रदान करने की योजना को क्रियान्वित करना होता है। नेक्स्ट है संपूर्ण देश की शिक्षा व्यवस्था का मूल्यांकन करना तथा उसमें उसके विकास हेतु प्रयास करना होता है। नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं, हेडिंग क्या है, 11 नंबर का हेडिंग है वैज्ञानिक अनुसंधान एवं सांस्कृतिक विषयों पर का मंत्रालय अर्थात वैज्ञानिक अनुसंधान एवं सांस्कृतिक विषयों का मंत्रालय। इसमें क्या क्या है, इस मंत्रालय की स्थापना स्वतंत्र रूप से 1959 ईस्वी में की गई थी। यह मंत्रालय राज्य मंत्री के अधीन कार्य करता है। शिक्षा मंत्रालय की भांति इसमें भी मंत्री के अधीन प्रशासनिक कार्यों का संचालन करने हेतु शिक्षा सचिव एवं शिक्षा परामर्शदाता सहायक सचिव एवं परामर्शदाता विशिष्ट अधिकारी टेक्निकल पदाधिकारी का आदि का कार्य किया जाता है। जबकि प्रशासनिक सुविधा की दृष्टि से इस मंत्रालय के कार्यों को 6 महत्वपूर्ण विभागों में विभाजित किया गया है। तो 6 महत्वपूर्ण विभाजित देख लेते हैं कि इसके कौन कौन से विभाग हैं। नंबर 1 क्या है प्रशासनिक विभाग, नंबर 2 वैज्ञानिक अनुसंधान विभाग, नंबर 3 सांस्कृतिक विभाग, नंबर 4 प्राविधिक शिक्षा विभाग, नंबर 5 बाह्य संबंध विभाग, नंबर 6 क्या है सांस्कृतिक छात्रवृत्ति एवं प्रकाशन विभाग होता है। वैज्ञानिक अनुसंधान एवं सांस्कृतिक विषयों के मंत्रालय की प्रमुख परिषद अखिल भारतीय प्राविधिक शिक्षा परिषद है। इसकी स्थापना 1945 में की गई थी और परिषद का अध्यक्ष इस मंत्रालय का मंत्री होता है। इसके अतिरिक्त निम्नलिखित को भी प्रतिनिधित्व प्राप्त होता है। तो इसमें हम एक एक पॉइंट करके देखते हैं। नंबर 1 प्राविधिक शिक्षा से संबंधित केंद्रीय सरकार के मंत्रालय एवं विभागों का प्रतिनिधित्व करना, राज्य सरकारों का प्रतिनिधित्व करना, भारत के प्राविधिक संस्थाओं का प्रतिनिधित्व करना, श्रम एवं उद्योग एवं वाणिज्य निकायों का प्रतिनिधित्व करना, संसदीय प्रतिनिधित्व करना होता है। जबकि अगला क्या है केंद्रीय
शिक्षा परामर्शदाता मंडल का प्रतिनिधित्व करना होता है। अगला क्या है कि अंतर विश्वविद्यालय मंडल का प्रतिनिधित्व करना। अखिल भारतीय प्राविधिक शिक्षा परिषद के कार्यों में से कुछ महत्वपूर्ण कार्य अगले लिखित हैं, तो देख लेते हैं क्या क्या महत्वपूर्ण कार्य हैं। नंबर 1, प्राविधिक शिक्षा का विकास करना, नीतियाँ निर्धारण करना, प्राविधिक शिक्षा का स्तर ऊंचा उठाने के लिए प्रयास करना। नेक्स्ट क्या है, देश के प्राविधिक शिक्षा हेतु विभिन्न संस्थाओं की स्थापना हेतु परामर्श देना। नेक्स्ट है, राज्य सरकारों, विश्वविद्यालयों एवं अन्य निकायों को प्राविधिक शिक्षा का विकास करना तथा प्रगति हेतु आर्थिक सहायता उपलब्ध कराना होता है। नेक्स्ट क्या है, उच्च प्राविधिक शिक्षा की आवश्यकताओं से देश को अवगत कराना, देश में दी जाने वाली प्राविधिक शिक्षा का मूल्यांकन करना होता है। अखिल भारतीय प्राविधिक शिक्षा परिषद ने प्रशासनिक दृष्टि से देश में प्राविधिक शिक्षा के 7 मंडलों की स्थापना की है, जो उच्च स्तर पर प्राविधिक शिक्षा के क्षेत्र में प्रशंसनीय कार्य कर रहे हैं। इसके अतिरिक्त इस परिषद ने 4 क्षेत्रीय समितियां की स्थापना भी की है, जो संपूर्ण भारत में प्राविधिक शिक्षा की प्रगति हेतु कार्य कर रही है। तो अगला हेडिंग देख लेते हैं, वैज्ञानिक अनुसंधान एवं सांस्कृतिक विषयों के मंत्रालय के कार्य। इसमें महत्वपूर्ण है, देश के वैज्ञानिक प्रगति हेतु वैज्ञानिक शोध को प्रोत्साहित करना। नेक्स्ट है, जैविक, जियोलॉजिकल एवं वनस्पति संबंधी पर्यवेक्षण करना। नेक्स्ट है, सांस्कृतिक विषयों पर परामर्श देना तथा प्रगति हेतु योजनाएं बनाना। नेक्स्ट है, देश में राष्ट्रीय प्रयोगशालाओं की स्थापना करना होता है। नेक्स्ट है, विभिन्न संस्थाओं का पर्यवेक्षण करना, विकास की योजना बनाना तथा उसका संचालन करना होता है। जबकि वर्तमान में कुछ प्रमुख संस्थाएं हैं, उसके बारे में देख लेते हैं। जैसे भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान खड़गपुर, जबकि क्षेत्रीय इसका कार्यालय कहाँ कहाँ है, कलकत्ता, बम्बई, मद्रास और कानपुर। दिल्ली पॉलिटेक्निकल संस्थान, केंद्रीय भूभौतिक मंडल, एंथ्रोपोलॉजी विभाग, कलकत्ता। राष्ट्रीय शिल्प केंद्र दिल्ली, राष्ट्रीय आधुनिक कला केंद्र, जबकि दिल्ली। राष्ट्रीय संग्रहालय, भारतीय युद्ध संग्रहालय नीरी है तथा राष्ट्रीय पुस्तकालय कलकत्ता आदि संस्थाएं उपयुक्त मंत्रालय के अधीन निरीक्षण एवं पर्यवेक्षण के रूप में सुचारू रूप से कार्य कर रही हैं। तो इस प्रकार हम लोगों ने आज देख लिया है कि केंद्र स्तर पर जितनी भी कौन कौन सी ऐसी संस्थाएं हैं जो केंद्र में शिक्षा व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने में अपना योगदान दे रही हैं। अब हम लोग को अगले क्वेश्चन में क्या पढ़ना है, राज्य स्तर की शिक्षा प्रशासन और जो स्थानीय स्तर की शिक्षा प्रशासन। तो एक केंद्र का हम लोगों ने पढ़ लिया लॉन्ग आंसर, अब राज्य का लॉन्ग आंसर पढ़ना है और फिर उसके बाद स्थानीय स्तर का लॉन्ग आंसर पढ़ना है। शिक्षा से संबंधित स्थानीय स्तर पर जो जो कार्य किए जा रहे हैं, तो इन 3 क्वेश्चन को हम लोग पढ़कर ही आगे बढ़ेंगे अगले यूनिट में। तो आप लोगों का ये आंसर खत्म होता है लॉन्ग आंसर। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट आंसर राज्य स्तर के प्रशासन के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि इसी प्रकार की जितने भी बीएड से संबंधित आपकी जानकारी होगी आपको मेरे वीडियो के माध्यम से लगातार प्राप्त होती रहेगी। मैंने इसलिए इसमें कुछ समझाया नहीं है क्योंकि इसमें कुछ भी समझने लायक नहीं है। पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।